धन्यवाद। तो विश्व हरिनाम सप्ताह का महोत्सव चल रहा है, तो इसमें नाम की महिमा का जो है विशेष रूप से हम लोग श्रवण करते हैं और सुनाते हैं। तो इसमें एक नाम की महिमा तो यह है कि दवा को ना जान करके भी जैसे दवा ली जाती है तो दवा काम करती है, उसी प्रकार से नाम भी काम करता है कि कोई नाम की महिमा को जाने या ना जाने, श्रद्धापूर्वक नाम ले या बिना श्रद्धा के नाम ले, वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो एक तो ये नाम के बारे में कहा जाता है, लेकिन दूसरी बात भी नाम के बारे में कही जाती है। दूसरी बात क्या है? नाम चिंतामणि है कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम जो है क्या है? चैतन्य रस विग्रह है कि पूर्ण चेतन है। दवा तो जड़ वस्तु है, आप दवा को जानते कि नहीं जानते, दवाई का नाम जानते नहीं जानते, दवाई का गुण जानते नहीं जानते, आप दवाई लेते हैं तो दवाई काम करती है, लेकिन नाम भी इसी प्रकार से काम करता है कि कोई नाम की महिमा जाने या ना जाने। लेकिन दूसरे पक्ष में नाम जो है बहुत चेतन है और बहुत संवेदनशील है कि अगर आप नाम का अपराध करते हैं तो फिर नाम जो है आपको वो परिणाम नहीं देगा और काफ़ी इससे जो है बाधा हो सकती है, नाम की बाधा हो सकती है। तो नाम का जो पहला अपराध है ये बताया गया है यथा ख्यातिम यातम हो वो कथम उत्साहते तद विगरिहाम। ये जो नाम का जो पहला अपराध है वो क्या? सताम निंदा नामना परमम अपराधम विदन्ते। जो भक्तों की निंदा जो है ये नाम का परम अपराध कहा जाता है। यथा ख्यातिम यातम, जिस भक्तों के द्वारा नाम को ख्याति प्राप्त हुई है, कथम उत्साहते तद विगरिहाम, तो उस भक्त की निंदा को नाम कैसे सहन कर सकता है? उस भक्त का तिरस्कार अगर आप करते हैं तो नाम कैसे सहन कर सकता है? तो देखो अब नाम में जो है कितनी चेतना है। तो नाम जड़ वस्तु नहीं, दवाई की तरह नहीं है। तो कुछ मामलों में नाम दवाई की तरह है कि आप जो लेते हैं नाम और तुरंत उसका परिणाम मिलता है, लेकिन इस दिशा में नाम जड़ वस्तु नहीं है कि दवाई की तरह है आप लोग, नहीं। अगर आप नाम का अपराध करते हैं और वैष्णवों का अपराध करते हैं तो जो है ये जो नाम है ये सहन नहीं करेगा। क्यों? चेतन है, जड़ वस्तु नहीं है, दवाई की तरह नहीं है, चेतन है ये, है ना। तो इस संबंध में चैतन्य भागवत में ये लिखा है, चैतन्य भागवत में लिखा है, मध्य लीला मध्य खंड अध्याय 13 प्यार संख्या 388। सर्व महाप्रायश्चित जे कृष्णेर नाम। ये कृष्ण का जो नाम है सब प्रकार के पापों का महाप्रायश्चित है। वैष्णव अपराधे से ही नामे लय प्राण। वैष्णव का अपराध करने से वही नाम प्राण ले लेता है। अब देखो मतलब बहुत उल्टा भी नाम जो है परिणाम देता है ना। तो हमें जो है नाम की महिमा तो हम बहुत सुनते हैं, नाम की महिमा बहुत सुनते हैं, लेकिन जहाँ कहा जाता है निरपराध नाम, कभी तो निरपराध नाम कहा जाता है और कभी कभी ये शब्द का प्रयोग नहीं करते, नाम का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हमेशा समझना चाहिए नाम की महिमा जो काम करेगी वो तभी काम करेगी जब अपराध रहित नाम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय ये होता है कि नाम का जो है नाम की महिमा है, ऐसी इतनी महिमा है, लेकिन नाम की जितनी भी महिमा है वो निरपराध नाम की है। इस बात पे हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि नाम इस मामले में बहुत सचेत है और बाकी दूसरे मामले में नाम बहुत अचेत है। नाम अचेत है। अजामिल था तो वो नहीं जानता कि नारायण नाम की क्या महिमा है, और उसने नारायण नाम अपने पुत्र के लिया और उसकी कितनी बड़ी रक्षा हो गई। तो नाम बिल्कुल अचेत है, दवाई की तरह काम करती है कि वो दवाई अचेत है, वो काम करेगी। लेकिन इस मामले में नाम बहुत सचेत है। सताम निंदा नामना परमम अपराध हम भी तुम दे, परम अपराध
इसलिए अंग्रेजी बोलते हैं फर्स्ट एंड वर्स्ट ऑफेंस, नाम का सबसे पहला और सबसे खतरनाक अपराध है ना। तो इस तरह से हमें नाम के बारे में समझना चाहिए। और प्रभुपाद लीलामृत से जो पाठ किया अभी प्रभु जी ने, तो इसमें ये बताया गया है कि प्रभुपाद ये समय है जुलाई 1977 जुलाई का समय है, और 77 के नवंबर के महीने में प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा। तो जुलाई का महीना चल रहा है और कुछ भविष्यवाणियाँ भी प्रभुपाद के लिए बताई गई हैं कि अगर 1978 का साल अगर निकल जाए प्रभुपाद का, तो फिर 4-5 साल बिल्कुल मतलब बिना किसी बाधा के रहेंगे। 78 का साल और निकाल दें किसी प्रकार प्रभुपाद। तो भक्त लोग यही चाहते हैं कि वृंदावन में रहें और पूरा विश्राम करें और अपनी पूरी सुरक्षा में रहें। लेकिन प्रभुपाद क्या सोचते हैं? प्रभुपाद सोचते हैं कि ऐसे बिस्तर में घंटों पड़े रहना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कई बार जाने की जो है योजना बनी और फिर योजना विफल हुई। ये प्रभुपाद को फिर अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मुझे जाना है और मेरे जाने की तैयारी करा दो। हाँ, तो प्रभुपाद जी अब जाएंगे, विदेश में जाएंगे। और प्रभुपाद ने फिर यही कहा कि अब जीने में और मरने में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव के लिए ही कहा गया है, जीवो वा मरो वा, तो जीने और मरने में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं कि प्रभुपाद की कैसे सुरक्षा हो। लेकिन प्रभुपाद जो है हमको ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि जो वैष्णव है उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। और वास्तव में प्रभुपाद वृंदावन में मतलब शरीर छोड़ें या कहीं भी शरीर छोड़ें, उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। मंदिर में शरीर छोड़ें या मंदिर के बाहर शरीर छोड़ें तो भी उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। तो वो तो हर समय वैकुंठ में ही है। तो यहीं पर ही जो प्रभुपाद लीलामृत का पाठ है समाप्त हुआ। हालांकि पैरा पूरा नहीं पढ़ा है प्रभु जी ने, पैरा समाप्त नहीं हुआ वहाँ पर, तो वहीं पर ही हमें अब निशान लगाना पड़ेगा। लेकिन वो बिंदु बहुत जो है शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली बिंदु है कि प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद इतने मतलब ऊंचे स्थिति में है कि उनका एक पैर गोलोक धाम में पहले से ही रखा हुआ है। उनका एक पैर है इस ज़मीन में और दूसरा पैर उनका गोलोक धाम में पहले से रखा हुआ है। तो उनको जो है कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है कि कहीं भी उनका शरीर छोड़े हैं, वो पहले से एक पाँव उन्होंने रखा हुआ है गोलोक धाम, तो कुछ अंतर नहीं पड़ता है ना। तो ये बहुत बड़ी मतलब बात है। और गीता का सिद्धांत है, अंतकाले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलियुगम यहाँ प्रयाति संबंधवम याति नास्तित्र संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रभुपाद जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हैं, है ना। और प्रभुपाद जो है ये भी बताते थे कि ऐसा कोई भी समय मुझे याद नहीं है जब मैं कृष्ण भावना भावित नहीं था, है ना। तो प्रभुपाद का जो जीवन है वो बहुत दिव्य है, उनका जन्म भी दिव्य है और उनका जो है पूरा जीवन काल दिव्य है। तो प्रभुपाद की ये जो शिक्षा है ये अगर हम जो है ग्रहण करें तो कोई फिर चिंता नहीं है। योगियों के लिए जो है चिंता होती है कि उनको जो है शरीर किस पक्ष में छोड़ना है और किस अयन में छोड़ना है और किस दिन छोड़ना है और किस समय छोड़ना है। उनके लिए बड़ी मतलब ये सब जानने की उत्कंठा होती है कि कौन सा दिन ठीक रहेगा कि वो शरीर छोड़ें। जैसे विवेकानंद हैं तो वो भी पंचांग मंगाते हैं और पूछते हैं और एक एक दिन का जो है वो पंचांग उनके जो सहयोगी पढ़ते जाते हैं और एक बिंदु आया उन्होंने कहा बस अब नहीं पढ़ो, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वो जो दिन है वो उस समय उनको शरीर छोड़ना है। तो वो जो है मतलब वो ऐसे योगी हैं जो कि प्राण को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और प्राण को जो है अपने ऊपर चढ़ा करके और अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे। तो वो विवेकानंद ऐसे हैं। रामकृष्ण परमहंस से वो भी पंचांग मंगाते हैं और पंचांग पढ़वाते हैं और पढ़ते पढ़ते फिर कहते हैं बस अब बंद कर दो। तो एक दिन उन्होंने निश्चित कर लिया तो वो लोग निश्चित करते हैं। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं कि अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्य हम सुलभा पार नित्य युक्त योगिनः।
जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं सुलभ। उनके लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि वो दिन निश्चित करें कि वो इस दिन हम मुझे प्राण छोड़ना है, उस दिन शरीर छोड़ना है। और प्रभुपाद ने शरीर भी छोड़ा तो नवंबर के महीने में, तो दक्षिणायन का समय चल रहा है। तो जैसे योगी लोग होते हैं जो अपनी प्राण शक्ति को ऊपर चढ़ाते हैं, तो दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ना चाहते। दक्षिणायन में शरीर छोड़ेंगे तो उनको फिर बाधा होगी, मुक्ति प्राप्त करने में बाधा होगी। तो दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ते हैं और कृष्ण पक्ष में शरीर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन प्रभुपाद के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दक्षिणायन में शरीर छोड़ें या उत्तरायण में शरीर छोड़ें, किसी भी समय शरीर छोड़ें, है ना। भगवान कहते हैं तस्य हम सुलभा, मैं तो सुलभ हूँ। तो उनके लिए तो जो है भगवान की ओर से विशेष विमान आता है कि वो जो है उसमें दिव्य शरीर प्राप्त करेंगे और जाएंगे। तो अजामिल का भी यही था। अजामिल हरिद्वार में जब विष्णु मंदिर में पूरी एकाग्रता से तीव्र भजन किया, है ना, और उसका नाम बिल्कुल शुद्ध हो गया और शुद्ध नाम में उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, तो फिर वही 4 विष्णुदूत जो पहले रक्षा करने के लिए आए थे कि नरक में जाने से रक्षा करने आए थे, वही 4 विष्णुदूत अब विमान लेके आए। और विमान में जो है अजामिल को दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, चतुर्भुज शरीर प्राप्त हो गया और उसको जो है विमान में बैठा करके वैकुंठ ले गए। तो वो तो फिर ऐसी चीज़ होती है कि योगियों को जो है ये सुविधा नहीं है। ये वैष्णवों के लिए ये सुविधा है कि कहीं भी छोड़ें शरीर, चाहे आकाश में, चाहे पाताल में, चाहे ज़मीन में, चाहे पानी में, कहीं भी छोड़ें, किसी भी समय छोड़ें, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं हमेशा वैकुंठ में हूँ, जहाँ भी हूँ मैं वैकुंठ हूँ। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री हरि नाम महामहोत्सव की जय। कृष्णा कृष्णा Bye.